हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद ममता। सो हमने अपनी पिछली क्लास में किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आई होप सबको समझ में आया होगा और आई होप एवरीवन इज फाइन एट देयर होम्स। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला फाइलम था, सबसे पहला किंगडम था, दैट इज मोनेरा, किंगडम मोनेरा। इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले जो जीव जंतु खोजे गए थे वो कौन से थे? मोनेरा में रखा गया उनको। उनमें सबसे पहले क्या आता है? बैक्टीरिया आता है। ठीक है, इनके कुछ करेक्टर्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। ऐसे बारी बारी से हम पांचों के करेक्टर स्टडी करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट किंगडम मोनेरा। इसमें क्या था? दे ऑल आर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया होते हैं ये सारे। एंड दे ऑल आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सेल वॉल, सेल वॉल प्रेजेंट होती है इनके पास, मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन विद म्यूसिलेज। उसके ऊपर म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलेक्स, ग्लाइकोकैलेक्स। ठीक है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग जो बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट होती है। देन कम्स प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियोइड। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसीलिए इनको किंगडम मोनेरा में रखा गया है। प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब होता है? जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इन द सेंस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जेनेटिक मटेरियल ओपन और नेक्ड होता है। सो दैट्स व्हाई रिटन हियर न्यूक्लियोइड। जो ये वाला है इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। ठीक है, देन सेल ऑर्गेनल्स। जो सेल ऑर्गेनली हम सेल में पढ़ते हैं वो भी प्रेजेंट नहीं होती। क्या क्या नहीं होता? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर नहीं होता। ठीक है, 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन किस टाइप से करता है? ये अपने आप को मल्टीप्लाई कैसे करता है? मल्टीप्लाई करने के लिए ये करता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन यानी कि 1 से 2 हो जाएंगे ये टूट के। जैसे ये बैक्टीरिया है, ऐसे सीधा टूटेगा और ये 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे। इस तरह से ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लोकोमोशन। लोकोमोशन किसकी हेल्प से होता है? फ्लैजिला की हेल्प से। ठीक है, जैसे ये बैक्टीरिया है तो इसके पास एक विप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लैजिला, जो किससे मिलके बना होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन से। एक प्रोटीन होता है फ्लैजिलिन नाम का, उससे मिलके बना होता है और ये इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। ये ऐसे ऐसे मूव करता है तो बैक्टीरिया आगे पहुंचता है। ठीक है, ये कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं मोनेरा के। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना किस तरह से खाता है ये? ऑटोट्रॉफिक, पैरासिटिक, हीटरोट्रॉफिक एंड सैप्रोफिटिक। सब तरह के इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकते हैं। आप सबको पता है ऑलरेडी, फिर भी एक बार बता देती हूँ। ऑटोट्रॉफिक अपना खाना खुद बनाते हैं। पैरासिटिक दूसरों को नुकसान पहुंचा के अपना खाना बनाते हैं। थर्ड इज हीटरोट्रॉफिक, दूसरों से अपना खाना लेते हैं। एंड सैप्रोफिटिक, डेड सड़े गले पदार्थों से अपना खाना लेते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से। एग्जाम्पल क्या है इसके? आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसेटिस। इसको रे फंजाई बोलते हैं। ठीक है, रे फंजाई कैसे बोलते हैं? ये बहुत सी डिजीज कॉज करती है दांतों में। दांतों में पस निकलना स्टार्ट हो जाता है। जब पस निकलता है उस पस को अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो वो इस तरह की फंगस दिखाई देती है हमें, सूरज की किरणें जैसे निकल रही हैं। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं रे फंजाई, इसलिए हम उसको रे फंजाई बोलते हैं। ठीक है, फिर आती है बैक्टीरिया की शेप्स कैसी कैसी हो सकती हैं। शेप्स अगर गोल होगा तो उसको हम बोलेंगे कोकस, कोकस शेप होती है उसकी। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम्स दिए हुए हैं इसलिए मैंने बहुत छोटे बनाए हुए हैं। अगर रोड शेप है इस टाइप से तो उसको हम बोलेंगे बेसिलस। ठीक है, अगर स्पाइरल है, ठीक है, तो स्पाइरल ही रहेगा। अगर क्वेश्चन मार्क की शेप में है तो हम उसको बोलेंगे विब्रियो, हम उसको बोलेंगे विब्रियो। ठीक है, देन जो मोनेरा है वो 2 टाइप के बैक्टीरिया में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज आर्कीबैक्टीरिया एंड सेकंड वन इज यूबैक्टीरिया। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया को हम यहाँ कर रहे हैं, यूबैक्टीरिया को हम अपनी आने वाली स्लाइड में करेंगे। आर्कीबैक्टीरिया क्या होता है? सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव, सिंपल सा है और सबसे पुराना है।
ऐसा नहीं है कि 8-10 साल पुराना, करोड़ों साल पुराना है ये, ठीक है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? इसकी पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन्स की, क्योंकि इसको इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में ये मिलता है, तो इसलिए सेल वॉल इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। दे आर कंसिडर्ड टू बी ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल क्या होते हैं? हैबिटेट कैसे होते हैं इसके? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम ज्वालामुखी में देख लो वहां मिलेगा हमें, समुद्र के तल में जाके देख लो वहां मिलेगा हमें हर जगह मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये लिविंग फॉसिल है। जब जीवन नहीं बना था और जब जीवन बन गया है, उनके बीच में एक ये लिंक बनाते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशंस कौन कौन सी होती है जहां पे ये प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट वन इज मिथेनोजेंस, गट ऑफ द रूमिनेंट एनिमल्स। जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, काव है, बफेलो है, उनके गट में यानी कि पेट में प्रेजेंट होते हैं ये वाले बैक्टीरिया, जो उनके फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सेकेंड वन है हेलोफाइल्स, साल्ट लेक, नमक की जो लेक होती है उसके अंदर भी ये मिलते हैं। वहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करता है, बट ये मिलते हैं हमें वहां पे। थर्मोफाइल्स, गर्म पानी के झरनों में, जो गर्म पानी के झरने होते हैं वहां पे इनको देखा गया है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत साल पुराने हैं। देन मिथेनोजेंस, मार्शी एरिया में भी ये मिलते हैं, और जहां पे मीथेन मिलती है CH4, ह्यूमन वहां पे जा ही नहीं सकते, तो वहां पे भी ये वाला बैक्टीरिया हमें मिलता है। नाउ लेट्स गो इनटू यू बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा का जो सेकंड पार्ट है दैट इज यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, इसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ट्रू बैक्टीरिया क्यों? ये थोड़े से नए टाइप के आ जाते हैं। सेल वॉल क्या होती है? रिजिड होती है और पेप्टाइडो ग्लाइकन की बनी होती है, जो हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। लोकोमोशन कैसा होता है? मूव्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला किसका बना होता है? दैट इज फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है। कॉलोनियल, कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो होते तो यूनिसेलुलर हैं ऐसे, पर वो अलग अलग रहने की बजाय वो कॉलोनी में रहते हैं, इकट्ठे मिल के रहते हैं, ठीक है। फिलामेंटस, कई तो इकट्ठे होकर ऐसे गुच्छा बना लेते हैं, और कई इकट्ठे होकर इस तरह से एक लाइन बना लेते हैं, जिसको फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। ये मैरीन भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी हो सकती है, यानी कि समुद्र में भी मिलते हैं और ये जमीन पर भी मिलते हैं, ठीक है। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसको फिक्स करते हैं इन द सेल कॉल्ड हिट्रोसिस्ट। हिट्रोसिस्ट नाम की सेल होती है जो कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करती है। जैसे ये डायग्राम है जो ये दिख रहा है आपको, दिस इज म्यूसिलेजिनस कवरिंग, ठीक। और जो ये सेल होती है बीच में हिट्रोसिस्ट, बीच बीच में हिट्रोसिस्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हीट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, यानी कि अपना भोजन खुद बनाते हैं लाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? लाइट। और जो हीट्रोट्रॉफ्स होता है उसमें ये होते हैं डीकम्पोजर्स, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर ये सर्वाइव करते हैं। प्ले ग्रेट रोल इन द रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जमीन में या एनवायरनमेंट में, उनको रिसाइकिल करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यहाँ हमारा मोनेरा जो किंगडम है वो एंड होता है। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट किंगडम प्रोटिस्टा। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड and please do subscribe and like my channel.